नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि यूकेपीएससी में जो आगामी इस वर्ष वैकेंसी आने वाली है जेई की, जिसके लिए बोला था कि सारे डिपार्टमेंटों में से वैकेंसीज ली जानी है। उसमें सबसे बड़ा सवाल एक बहुत ज़्यादा मन में उठ रहा होगा, क्या यूजेवीएनएल, पिटकुल और यूपीसीएल की वैकेंसी भी यूकेपीएससी के अंदर आ सकती हैं? यार ये बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये मेरे दिमाग में भी घूम रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप। देखिए चक्कर क्या है, यूकेपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है संयुक्त राज्य कनिष्ठ अभियंता का, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं मैक्सिमम वो प्योर सरकारी ही होते हैं। पीएसयू का जो डिपार्टमेंट है ना, यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, पिटकुल, ये जनरली यूके ट्रिपल एससी के अंदर है। पीएसयू सारी यूके ट्रिपल एससी के अंदर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो पिछली बार क्या हुआ था, यूके ट्रिपल एससी का नोटिफिकेशन पहले आया था। यूजेवीएनएल, उरेडा और पिटकुल में जो सिविल की वैकेंसी निकली थी उसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल की भी थी, पिटकुल में नहीं थी। अभी जो पेपर हुआ यूकेपीएससी जेई का, उसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एग्जाम यूके ट्रिपल एससी ने इसका भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला था और यूकेपीएससी की भी साथ में वैकेंसीज आई थी। तो फिर क्या हुआ कि यूं बोला गया था यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं, तो यूके ट्रिपल एससी ने अपनी शिफ्ट करी थी ये सारी वैकेंसीज यूकेपीएससी को, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं है, अब यूके ट्रिपल एससी भी बिल्कुल सही से चल रहा है और यूकेपीएससी भी बिल्कुल सही से चल रहा है। तो यूकेपीएससी में जो वैकेंसीज आती हैं वो यूजेवीएनएल, यूपीसीएल और पिटकुल को छोड़कर बाकी सभी डिपार्टमेंट के आती हैं। पर हाँ, अगर इसके लिए कुछ बोला जाए कि भाई अगर ऊर्जा विभाग भी है वो यूकेपीएससी को ही दे दो, ऐसा करा जाए तो आ सकती हैं भाई। नहीं तो भाई यूकेपीएससी के अंदर यूजेवीएनएल, यूपीसीएल और पिटकुल नहीं होता, एज जनरली नहीं होता। ये सच्ची बात है, जो भी उत्तराखंड में आज तक एग्जाम्स दिए होंगे आपने, पता होगा आपको कि यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अच्छा थोड़ा ही मैं क्लैरिफाई भी कर दूं यार, कई बच्चों को पता भी नहीं होता तैयारी करने वाले को। देखिए दो तरीके के विभाग होते हैं, एक प्योर सरकारी विभाग होता है। प्योर सरकारी विभाग क्या है, जैसे सिविल वालों का एक डिपार्टमेंट होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब इसके पीछे लिमिटेड वर्ड नहीं है, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, अब इसमें लिमिटेड वर्ड नहीं है। तो अगर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर लिमिटेड वर्ड नहीं है तो एक प्योर सरकारी डिपार्टमेंट, और प्योर सरकारी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी होती है वो यूकेपीएससी से ही आती है। आप देखो कि पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी हमेशा यूकेपीएससी से ही आई है। दूसरी चीज़, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो उत्तराखंड का, अब देखो उसके आगे भी लिमिटेड वर्ड नहीं है, तो वो भी प्योर सरकारी डिपार्टमेंट है। आरडब्ल्यूडी, ये जितने भी डिपार्टमेंट है सारे के सारे, इरिगेशन, इनके आगे लिमिटेड नहीं है, ये प्योर सरकारी डिपार्टमेंट है। अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट है ना उत्तराखंड के अंदर, ये लिमिटेड है। लिमिटेड क्या होता है, इसको पीएसयू बोलते हैं, आधा सरकारी आधा प्राइवेट, ठीक है। जैसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, यानी कि एक कारपोरेशन है, ये खुद कमाती है और खुद खाती, मतलब खुद कमाती है और प्रॉफिट भी होता है, नहीं भी होता, कईयों में नहीं भी होता, कईयों में होता भी है। जैसे यूजेवीएनएल जो लिमिटेड कंपनी है उत्तराखंड की, वो प्रॉफिट मेकिंग है, पिटकुल भी प्रॉफिट मेकिंग है, और इस टाइम तो पिटकुल यूपीसीएल से ज़्यादा, पिटकुल यूजेवीएनएल से भी ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है यूपीसीएल, ये एक लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग, यानी कि लॉस मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग कैसे बना, लिमिटेड शब्द से, ठीक है। तो जो लिमिटेड वाले डिपार्टमेंट है ना यूके ट्रिपल एससी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि अगर यूकेपीएससी की वैकेंसी आई और फिर दोबारा वैसीसी आ गई बिना यूजेवीएनएल, यूपीसीएल और पिटकुल के, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हाँ अगर ऐसा किया जाए, ऐसा हो जाए कि जो ऊर्जा विभाग की भर्तियाँ हैं वो यूकेपीएससी से आ जाएँ, तो फिर एक शॉकिंग न्यूज़ होगी यार, ये कैसे आ गई यूकेपीएससी से, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या होता है कि अगर यूकेपीएससी लेता है ऊर्जा विभाग की वैकेंसी या नहीं लेता, ठीक है। आपका क्या व्यू है कि यूकेपीएससी को लेनी चाहिए ऊर्जा विभाग की वैकेंसी या यूके ट्रिपल एससी से ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यूकेपीएससी में ऊर्जा विभाग की वैकेंसी ऐड होती हैं तो भाई इलेक्ट्रिकल वालों का भला हो जाएगा, क्योंकि यूपीसीएल भी आएगा उसमें, पिटकुल भी आएगा और यूजेवीएनएल भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर यूकेपीएससी प्योर सरकारी डिपार्टमेंट्स को ही निकालता है, अगर जैसे निकालता ही है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत नामी गिरामी कोई भर्ती होएगी। यार पीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या सीट होती है, 10-12 से ऊपर नहीं होती। आरडब्ल्यूडी में भी 10-12 से ऊपर नहीं होती, पेयजल में 10-12 से ऊपर नहीं होती, पेयजल में 10 भी नहीं टपती भाई, ये हालत है। और उसमें भी पेयजल में तो मैकेनिकल भी अलाउड होता है, कृषि विभाग में भी फिर वही है, एग्रीकल्चर में भी वही है। तो ये सब डिपार्टमेंट आएंगे और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आएगा, तो
तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है, अब यार वो टॉप पे आता है, अब उसके लिए टॉपर बनना पड़ता है। तो ये बड़ा यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो लिमिटेड नहीं है। तो यूकेपीएससी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट में एक इलेक्ट्रिकल का सिर्फ जो कोर डिपार्टमेंट आता है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आता है यूकेपीएससी के अंदर, ठीक है। बाकी यूजे विनल यूपीसीएल पिटकुल यूके ट्रिपल एससी के अंडर आते हैं। अब अगर तो यूके ट्रिपल एससी की वैकेंसियाँ यूकेपीएससी में शिफ्ट हो जाएं सिर्फ इस साल के लिए, तो ये बात बन सकती है कि फिर यूकेपीएससी में बल्क वैकेंसी आने का चांस है। अदरवाइज़ यार बहुत रेयर चांस है कि इस बार भी इलेक्ट्रिकल का भला हो। नहीं तो फिर यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद आपको फिर यूके ट्रिपल एससी की भर्ती का इंतज़ार करना पड़ेगा, जेई की। अच्छा, हमेशा इलेक्ट्रिकल का भला जो हुआ है ना वो तभी हुआ है जब यूके ट्रिपल एससी जेई आता है। यूकेपीएससी जेई से इलेक्ट्रिकल का भला नहीं होता, सिविल का भला होता है। यूके ट्रिपल एससी जेई से होता है इलेक्ट्रिकल का भला, क्योंकि पीएसयू का सारा कोटा यूके ट्रिपल एससी के पास है। जैसे यूपीसीएल पीएसयू है, यूजेवीएनएल पीएसयू है, पब्लिक पिटकुल भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो पीएसयूज जो ये 3 हैं उत्तराखंड की, अगर इनमें वैकेंसी आती है यूके ट्रिपल एससी से, या फिर यूके ट्रिपल एससी अपनी ये वैकेंसी शिफ्ट कर दे यूकेपीएससी को, तो फिर माना जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल का भला होगा। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल का भला होना बहुत मुश्किल है भाई। नहीं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली 750 के आसपास आपको नंबर तो स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप सेफ अपना स्कोर चाहते हो तो, मेरे हिसाब से इस बार के लिए, ठीक है। बाकी पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कैसा आता है, ठीक है। तो भाई अब बहुत ही टफ सिचुएशन है गवर्नमेंट में, तो यार उत्तराखंड में तो यही हालत है, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या होता है, यूके ट्रिपल एससी जेई आता है या नहीं आता। यूकेपीएससी तो आएगा लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिविल ओरिएंटेड ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी अगर यूकेपीएससी में ऐड हो जाती है यूपीसीएल पिटकुल और यूजेवीएनएल की, तो कुछ कहा जा सकता है। अदरवाइज़ भाई मैंने बोल दिया है कि देयर इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ठीक है, इन उत्तराखंड। सो भैया थोड़े बहुत और एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करा करो। एनएचपीसी वगैरह आता है उसकी कर लिया करो यार। एनएचपीसी भी आता है लेकिन यार एनएचपीसी में वो मज़ा नहीं है, साले इतनी दूर पोस्टिंग देते हैं ना। मेरा दोस्त लगा था एनएचपीसी में यार, फिर छोड़ रहा है वो, अरुणाचल प्रदेश डाल दिया उसको यार। अब क्या भाई यार, इधर का बंदा उत्तराखंड का, असम अरुणाचल प्रदेश बड़ी दूर, ये भी तो चक्कर बड़ा गुरु घंटाल चक्कर है यार बड़ा। चलो सेंटर की तैयारी करो तो नौकरी का नहीं पता कहाँ लगेगी। अब सेंटर की तो है ना एनएचपीसी, स्टेट में वैकेंसी है नहीं इलेक्ट्रिकल के लिए, मतलब वैकेंसी है जेई पे लेकिन सिविल पे ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पे यूके ट्रिपल एससी के अंदर है, यूके ट्रिपल एससी जेई तो पता नहीं कितनी सदी से आया ही नहीं, कहते 7 साल से नहीं आया भाई। अब क्या करें, ठीक है। तो यही सिचुएशन है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी में करा करो तैयारी साथ साथ में। बाकी भाई इलेक्ट्रिकल का तो ऐसा ही हाल रहता है हर जगह, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का हाल तभी अच्छे से होगा जब यूपीसीएल पिटकुल और यूजेवीएनएल की वैकेंसीज आएंगी भाई। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल ऐसी ही लटकती रहेगी। सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो होता है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, जहाँ पे डिमांड होती है सबसे ज़्यादा, वो पिटकुल और यूपीसीएल के अंदर होते हैं। सबसे ज़्यादा यूपीसीएल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में जब वैकेंसी आती है ना, लगभग 120-125 के आसपास आती हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको असली जेई बोलते हैं इलेक्ट्रिकल का, जो आया ही नहीं है कई सदियों से, ठीक है। इसी तरह पिटकुल में भी वैकेंसियाँ कम होती है लेकिन पिटकुल की जॉब बड़ी अच्छी है भाई। पिटकुल की जॉब बहुत अच्छी है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल कोर का चाहने वाला बंदा है तो पिटकुल की जॉब तो उसके लिए सोने पे। यूजेवीएनएल से भी अच्छी जॉब है पिटकुल की। क्यों? 400 केवी के सबस्टेशन होते हैं भाई, मज़ा आ जाता है। शिफ्ट में जॉब लगती है, मज़ा आ जाता है एकदम, ठीक है ना। कोर मतलब सीखने को बहुत, और पिटकुल एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करता है बहुत ज़्यादा। पीएलसी सिस्टम पे सारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है पिटकुल का। तो भाई पिटकुल आना चाहिए, यूजेवीएनएल आना चाहिए, यूकेपीएससी भी आना चाहिए, यूके क्या बोलते हैं यूजेवीएनएल भी आना चाहिए। अगर ये 3 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी नहीं आती तो भाई फिर इलेक्ट्रिकल का कोई मतलब नहीं बनता जनरली। और यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इतने सारे वो हैं, छात्रों के ग्रुप्स हैं, पता नहीं ये क्यों नहीं बोलते कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे भी वैकेंसी आनी चाहिए। कि अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें भाई यूजेवीएनएल पिटकुल और यूपीसीएल को निकाला जाए, ठीक है ना। यूकेपीएससी के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो जनरली सिविल ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर यूजेवीएनएल भी आता है, पिटकुल भी आता है, यूपीसीएल भी आता है, भले ही यूके ट्रिपल एससी से आए या यूके ट्रिपल एससी से ना आकर यूकेपीएससी से आए, पर इन तीनों का इस वर्ष आना जरूरी है भाई, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्ट्रिकल का।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब ही यूजेवीएनएल, यूपीसी और पिटकुल होता है, बाकी तो सारे सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं। ऐसा डिपार्टमेंट बता दो, अच्छा यूजेवीएनएल, यूपीसीएल और पिटकुल को छोड़ के मुझे डिपार्टमेंट बता दो सिविल का कौन सा नहीं है, कौन सा, पीडब्ल्यूडी सिविल का डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा इरिगेशन में भी सिविल की काफ़ी है, मतलब ज़बरदस्त, ठीक है। और आरडब्ल्यूडी भी सिविल का ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होता है यूकेपीएससी के अंदर इलेक्ट्रिकल का, इसके अलावा तो कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो भाई यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल निकलना ज़रूरी है, अदरवाइज ये साल भी फिर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप तैयारी करते रहिए और थोड़ा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के भी लिए भी तैयारी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।